Hey amigos, this is Asis Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी टेंथ का एग्जाम दिया ना, और टेंथ का एग्जाम देके हम लोग घर में चिल कर रहे हैं। और वही चिल करने के समय में 1 घंटा हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? आंसू भैया के लिए निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सबको पता है क्लास 11th में एडमिशन लेते लेते जून और जुलाई हो जाते हैं, ठीक है। और जून जुलाई में हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 11th का सिलेबस मैक्सिमम टीचर छोड़ देते हैं और क्लास 12th को स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 12th पे मेरिट बनता है हम लोग का, तो क्लास 11th को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन आंसू भैया जो चीज अदर टीचर सीरियस नहीं लेते हैं, आंसू भैया उसी को सीरियस लेके पढ़ाते हैं। क्यों पता है भाई? क्योंकि अगर आप जेई मेंस में जाइए, एनडीए में जाइए, तो उसमें सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं पता है? 11-12 से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 12 तो सभी बंदे अच्छे से पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन उसी का होता है जो 11-12 के पोर्शन को अच्छे से बनाता है, ठीक है। तो 11-12 हम लोग को स्किप नहीं करना है, और 11-12 हम लोग घर से ही पढ़ेंगे। 11th अभी हम लोग घर से ही पढ़ेंगे। जब तक हम लोग एडमिशन लेंगे तब तक आंसू भैया कितने चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग 1.3 शुरू करेंगे। उसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, तो देखिए भाई, हम लोग वीडियो देख रहे हैं किसमें? अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पे। एक बार इसको आप लोग दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। उसके बाद जो आप लोग का बैच है, वो बैच का नाम क्या है? उद्गम फाउंडेशन बैच। इसमें हम लोग क्लास 11th के कंप्लीट बैच पढ़ेंगे, वो भी कैसे? बिल्कुल जीरो लेवल से। और लेवल को हम लोग अभी तो एनसीईआरटी लेवल रखे हैं, लेकिन इसको हम लोग जेई और एनडीए लेवल तक लेके जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे, ये आंसू भैया का जिम्मा है। अभी हम एनसीईआरटी लेवल क्यों रखे हैं? क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10th का एग्जाम देके आए, यानी अभी आप लोग को ये सेट के बारे में पता ही नहीं है। तो अभी हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, सेट को पढ़ेंगे, सेट को जानेंगे। जब हम लोग सेट के साथ खेलने लगेंगे, तब हम लोग जेई और एनडीए में कूद जाएंगे, ठीक है। तो हम आप लोग को सभी चीज बताएंगे, बारीकी से बताएंगे, ठीक है। तो अभी मेरा क्या है? एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये रहा डिस्क्रिप्शन था, जो भी था जानना था। उसके बाद हाँ, एक बहुत प्यारा चीज, एक मीम के द्वारा क्या है, आंसू भैया को प्रमोट कर रहे हैं। माँ के लिए केजीएफ मूवी में किसका इंपॉर्टेंस दिखाया गया? माँ का इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि जो रॉकी भाई हैं, रॉकी भैया ना, वो क्या इतना अमीर इंसान बनते हैं? किसके लिए? माँ के लिए। एनिमल में जो रणवीर कपूर है, एकदम ऑड बिहेव करते हैं, किसके लिए? पापा के लिए। और सलार में दोस्त के लिए प्रभास क्या करते हैं भाई? ये तो पता ही है। तो मैथ के लिए आंसू भैया क्या करेंगे? इस सभी लोग को पता है। यानी माँ के लिए केजीएफ, पापा के लिए एनिमल, दोस्त के लिए सलार, तो मैथ के लिए आंसू भैया। हाँ, मैथ के लिए आंसू भैया। अगर ये मजा आया तो एक बार आप लोग थम्स अप, हेड का शेप, और जो जो डालना है आप लोग डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी गिरहिडी आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी 11th में एडमिशन लेके ग्रेड आते हैं पढ़ने के लिए, कब? जून जुलाई में। तो आप लोग द मैथ इंपायर में आके एडमिशन ले लीजिए। आंसू भैया यहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं, यानी आंसू भैया से यहाँ लाइव इंटरेक्ट होगा, ठीक है। और ये आप लोग का यूट्यूब चैनल है, ये तो सब जगह चलेगा ही। अगर आप हजारीबाग जाते हैं तो यूट्यूब से आप पढ़िए, ठीक है। हम पढ़ाएंगे क्या क्या? 11-12 पॉलिटेक्निक, जेई और एनडीए लेवल, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच है। यानी अगर आप हजारीबाग चल जाते हैं लेकिन आपको वहां मैथ मजा नहीं आ रहा है, आंसू भैया से ही पढ़ना है, तो आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए। अच्छा, ऑनलाइन बैच या तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, या तो एप्लीकेशन भी है अपना स्कूल, या तो ऑनलाइन बैच हम यहाँ भी चलाते हैं, जूम पे चलाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी इनरोल कर लीजिए। आंसू भैया कैसे? मैथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, यानी मैथ सब्जेक्ट का बाप भाई कर देंगे भाई। ये डिजिटल बोर्ड, हाँ, आंसू भैया के क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है, यही है। हम इसको मेंशन इसलिए किए हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ नोट्स और पीडीएफ कंटेंट भी हम देंगे, ठीक है, बनाने के लिए। ये है कहाँ? सेकेंड फ्लोर, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, सीओडी गिरिडीह में, ठीक है भाई। सीओडी में किसी को भी पूछोगे बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है, डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। आ जाना, एकदम सेकेंड फ्लोर में है, ठीक है।
मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है 9709244867। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है। सबसेट, कल पिछला क्लास में हम लोग सारे चीज पढ़े थे, पिछला क्लास का पीडीएफ एक्सरसाइज 1.2 को खत्म किए थे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग किस में आए, सबसेट में। सबसेट को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे सबसेट होता क्या है। एनसीईआरटी का हम डेफिनेशन भी लाए हैं, क्या है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। यानी एक सेट है ए, इसको हम सबसेट कहेंगे बी का। कब कहेंगे, कब कहेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए में, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे बी में प्रेजेंट हो। यानी हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक सेट है ए जो सबसेट है बी का, तो ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे बी में होंगे। यानी एक में एक्स्ट्रा एक भी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, बी में एक्स्ट्रा चलेगा भाई। हम सिर्फ बोले क्या, ए में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल देते हैं, एक सेट हम लेते हैं ए जो है 1 2 3। एक सेट है बी जो है 1 2 3 4 5। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या ये इसका सबसेट है। तो हम देखेंगे इसके पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3, यानी इसका सभी एलिमेंट, इसका सभी एलिमेंट इसके पास है। 1 है, 2 है, 3 है, यानी इसके सभी एलिमेंट इसके पास है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इतना हम लोग इंक खराब नहीं करेंगे, इंक को हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। इसको हम लोग दर्शाएंगे क्या, ए इज सबसेट को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे बी। या आप लोग को कहीं कहीं इस तरह का मिलेगा, इस तरह का भी आप लोग को कभी कभार मिल सकता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी ये दोनों दर्शाते क्या है, सबसेट। इसको हम पढ़ेंगे क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ए के पास जितने सारे एलिमेंट है बी में ऑलरेडी हैं। ए में जितने सारे एलिमेंट है बी में ऑलरेडी हैं। क्या बी में जितने सारे एलिमेंट है ए में है क्या, नहीं भाई। बी के पास 4 और 5 है, ए के पास कहाँ है, यानी ये सारे इसके पास है, लेकिन इसका वाला सब चीज इसके पास नहीं है। यहाँ ये चीज समझना था। अब एक हम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल यहां से एग्जांपल ले, हाँ लेते हैं। हम क्या दे रहे हैं, एक सेट दे रहे हैं, एक 1 2 3 4, ओके। एक सेट हम दे रहे हैं बी, क्या है, 4 2 3 1। हम आप लोग से पूछेंगे क्या ये सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का। तो क्या करेंगे, एक के पास एक है क्या, इसके पास है क्या, है। 2 है, इसके पास है क्या, है। 3 है, 3 इसके पास है क्या, है। 4 है, 4 इसके पास है क्या, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके पास हैं, यानी ये सबसेट है बी का। और एंड हम बोल रहे हैं क्या बी सबसेट है ए का, क्या बी सबसेट है ए का, क्या देखेंगे बी के पास 4 है क्या, ए के पास है। यानी इसके सारे एलिमेंट इसके पास होने चाहिए। तो 4 इसके पास है, 2 भी इसके पास है, 3 भी इसके पास है, 1 भी इसके पास है, यानी बी सबसेट है ए का, यानी बी सबसेट है ए का। हम क्या बोल रहे हैं, ये सबसेट तो बी का है लेकिन बी भी सबसेट है ए का। और जब इस कंडीशन में आ जाए ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, इसका हम मतलब हम लोग जानेंगे क्या कि ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं। क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, पिछले क्लास में हम बताएं एक्सरसाइज 1.2 में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं भाई। आप लोग को जो जो चीज में दिक्कत होता है ना, आंसू भैया उसको यहां छाप देते हैं, इसमें छाप देते हैं। हम क्या बताने वाले हैं आप लोग को, हल्का सा इधर हम एक पेज लेते हैं। अगर बाय चांस कभी भी हम लोग के सर ए, हम लोग सब 10th पास करके आए ना, आए हैं, ए डी ई एफ, हम लोग सब 10th पास करके आए, हाँ 10th पास करके आए। अगर हम लोग को कभी भी ये भुजा के बराबर ए भुजा करना पड़ता था, यानी बीसी हम लोग को दिखाना था, प्रूव दैट बीसी बराबर क्या, डीएफ, बीसी बराबर डीएफ। तो पता है हम लोग वहां टेंशन ले लेते थे, और पता है सर इसको एक चुटकी में बना देते थे। क्यों पता है सर, यहाँ त्रिभुज ये बी सी सर्वांगसम करते थे डी ए
सॉरी ई डी एफ को। हमारे सर क्या करते थे, ए त्रिभुज को इसके सर्वांगसम करते थे, उसके बाद ए प्रूव कर देते थे। तो हम लोग यही सर से पूछते थे क्या कि सर आप सपना क्या है क्या कि सर्वांगसम करना है, आपको कैसे पता सर्वांगसम करना है। तो जो बंदे आंसू भैया से क्लास 10th नहीं पढ़े हैं उसको तो ये जिंदगी भर सताएगा कि क्यों यहाँ सर्वांगसम किए। क्योंकि देखो भाई, जब भी कभी हम भुजा को बराबर करते हैं या जब भी कभी हम कोण को बराबर करते हैं, भुजा को बराबर करना या कोण को बराबर करने की शक्ति किसके पास है, सर्वांगसम के पास है। किसके पास है, सर्वांगसम के पास। तो जब भी भुजा को बराबर करना रहेगा, इसीलिए टीचर सब लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सर्वांगसम चिपका देते हैं, और हम लोग को समझ में नहीं आता था। तो जब भी भुजा को बराबर या कोण को बराबर करना था तो हम लोग किसके पास जाते थे, किसके पास, सर्वांगसम के पास। तो जब भी हम लोग को दो सेट को बराबर करना पड़े, क्या बोल रहे हैं, जब भी हम लोग को दो सेट को बराबर करना पड़े तो हम किसके पास जाएंगे, सबसेट के पास। यानी हम यहां ये लिखेंगे, जब भी दो सेट को इक्वल करना पड़े, इक्वल करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग सबसेट के पास जाएंगे, हम लोग सबसेट के पास जाएंगे। यानी जब भी कभी भी हम लोग को दो सेट को इक्वल प्रूव्ड करने दे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहला सेट को दूसरा सेट का सबसेट बनाएंगे, फिर दूसरा सेट को पहला सेट का सबसेट बनाएंगे, और ये जब दोनों हो जाएगा तो दोनों सेट को हम लोग इक्वल कर देंगे। यहां से एक खतरनाक चीज हम लोग सीखे ना। अगर आप लोग सीखे हैं तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग को बेहतरीन चीज आज के क्लास में सिखाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो हम आगे बढ़ें। इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है भाई। देखो, हम सभी एग्जाम्पल को भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम एग्जाम्पल को भी बताएंगे, लेकिन वैसे एग्जाम्पल जो टफ हैं या जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं बुक में देख के। तो एग्जाम्पल 11 एक उसी प्रकार में है जो टफ लेवल का है, तो इसको हम एनकाउंटर करेंगे। लेट ए बी एंड सी बी द थ्री सेट, यानी ए बी सी क्या है, तीन सेट हैं, एलिमेंट है क्या, नहीं, सेट है। यानी ये भी एक सेट है, बी भी एक सेट है और सी भी एक सेट है। कैसा सेट है, इफ ये इज एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक सेट के अंदर हम एक एलिमेंट एक लिए तो बी के अंदर एक नहीं है भाई। अगर एक रहता तो एलिमेंट, देखो ये क्या है, सेट है, यानी बी के अंदर एलिमेंट नहीं है, सेट है, डिटो छपा हुआ है। तो यहां बी के अंदर क्या है, एक ए है, उसके बाद बी के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो हम एक ले लिए दो। लेकिन ये बोला है कि ये जो सेट जो है बी का एलिमेंट है। देखो भाई, यहां एक गलती नहीं करना, यही तो नहीं समझ पा रहे, एक और दो लिख रहे हो, नहीं, क्या एक इसका है क्या, एलिमेंट नहीं बोला, ये क्या है, देखो ये बोला ये क्या है, सेट है, तो बी का जो एलिमेंट है वह सेट होगा, तो बी का जो एलिमेंट है वो सेट होगा, ये एलिमेंट है, ये सेट है। कैसे सेट है, क्योंकि ये इसके अंदर है। यहां तक समझ में आया। एंड बी जो है सबसेट है सी का, यानी बी के सारे एलिमेंट सी के पास हैं, लेकिन सी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो बी का सारा एलिमेंट किसके पास है, सी के पास है, तो बी के पास क्या है, एक है, एक दो है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तो रह सकता है, क्योंकि ये इसका सेट नहीं है, सबसेट नहीं है। अब बोला इज इट ट्रू दैट ये सबसेट है सी का, यानी क्या ये सबसेट है सी का, यानी हम लोग को दिखाना ये सबसेट सी का है। अगर नहीं है तो आप एक एग्जांपल दीजिए, हम एक एग्जांपल दिए। अब हम लोग को क्या दर्शाना, ये इज सबसेट ऑफ सी, यानी ए के पास एलिमेंट क्या है भाई, यानी वन किसके पास है, ए के पास है। हम क्या बताए थे, ये सबसेट है सी के,
यानी इसका सारा एलिमेंट इसके पास होनी चाहिए। यानी अगर एक इसके पास है तो एक एलिमेंट इसके पास किसके पास होनी चाहिए, सी के पास, तभी तो सबसेट होगा। क्या एक एलिमेंट इसके पास है क्या? आप बोलोगे हाँ, क्यों? ये बंदा ए देख के बोलेगा नहीं भाई, हम एक बोले हैं, हम सबसेट बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं, ये सबसेट है, ये सेट है, यहां हम एलिमेंट लिखे हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं, बिलोंग्स से एलिमेंट दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट क्या ये एलिमेंट है? नहीं, ये सेट है। क्यों? क्योंकि ये जो बता रहा है ये सेट है, यानी वन नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये नॉट सबसेट ऑफ सी। और यहां हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट, यानी नॉट ए सबसेट ऑफ सी। और इसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे भाई, ठीक है। और एग्जांपल ए दे दिए, क्या हुआ? एक बिलोंग्स कर रहा है इसके पास, लेकिन एक इसके पास बिलोंग्स नहीं कर रहा है, क्योंकि सी में एक नहीं है, सबसेट ऑफ एक है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन हल्का सा जटिल है, एक बार और यही वीडियो को देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करें, हाँ, एक चीज यहां देख लो, अगर ये सबसेट है बी का तो हम लोग ये डालते हैं, लेकिन अगर सबसेट नहीं रहेगा, यहां हम हल्का सा हैशटैग डाल देते हैं, ये नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी बोलेंगे ए नॉट सबसेट, नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी सबसेट को दिखाने के लिए ऐसे, नॉट सबसेट को दिखाने के लिए ऐसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक। अब हम लोग के पास आ गया सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर में कितने सबसेट होते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। आ जाओ भाई, सभी चीज को बारीकी से देखेंगे। देखो, एन फॉर नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 ए। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या, ये जो टेढ़ा है इसको अगर हम सीधा करते हैं तो एक बनता है, इसीलिए एक से होता है। उसके बाद जेड फॉर इंटीजर, जेड फॉर INTEGER, और ए क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, यानी वैसी संख्या जो पूर्ण हो, बट्टा उट्टा में नहीं हो, पॉइंट उंट में नहीं हो। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लेंगे? और हम लोग लेंगे इसमें, इसमें Q4, Q4 रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। और P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर होनी चाहिए। और Q बराबर नहीं 0, तो हम इतना नहीं लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। हम लोग को सबसेट बनाना है सबका, तो सबसे पहले नंबर को जान लें, उसके बाद हम लोग सबसेट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग T4 लिखते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? √2 जिसका रूट नहीं निकलता है, यानी जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिखते हैं, जिसे हम अपरिमेय बोलते हैं। एक क्लास 10th में आंसू भैया बहुत अच्छे से बताएं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आता है R फॉर रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर, जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं भाई, ये सब सभी क्या है? रियल नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। एक क्लास 10th में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे एक्सरसाइज 1 में, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखो भाई, इसका सारा चीज इसके पास है, यानी ये सबसेट है इसका, यानी n जो है सबसेट ऑफ z का है। क्या z सबसेट होगा n का? नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि z के पास -3 है, इसके पास है क्या -3? नहीं, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, यानी ये इसका सबसेट है, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। अब हम लोग z का सारा चीज इसके पास है, तो हम लोग लिखेंगे z सबसेट है किसका? q का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर, ना ये होते हैं, ना ये होते हैं, ना ये होते हैं, तो इरेशनल नंबर वास्तविक संख्या में ये सब सारे चीज आते हैं, यानी √2 भी एक वास्तविक संख्या है। तो T यानी इरेशनल नंबर किसका? R का होता है। यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर सबसेट होगा किसका? R का, और Z इंटीजर सबसेट होगा किसका? R का, क्योंकि ये सारे चीज वास्तविक संख्या के पास है, ये सारी चीज इसके पास है, ये सारी चीज इसके पास है। ठीक है, यहां तक समझ में आया भाई? कोई दिक्कत है क्या?
ये अगर नहीं समझ में उतना आया होगा ना तो स्किप कर देना, कोई ज्यादा टफ, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब हम लोग आते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या होते हैं? देखो भाई, इंटरवल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल, बारीकी से जानेंगे। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। क्या होते हैं? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। शिवा, एक दो शॉट्स क्रिएट कर देना, ठीक है, कैमरा से, बस ऐसे ही बात है। एक होते हैं क्या ओपन इंटरवल, एक होते हैं क्या क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि अगर हम एक इंटरवल दे दें 1 से 5, क्लोज इंटरवल को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं भाई? ऐसे दर्शाते हैं। क्लोज इंटरवल को हम लोग बड़ा कॉलम से दर्शाते हैं और ओपन इंटरवल को हम लोग छोटा कॉलम से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यानी ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है क्या कि जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है उसको हम लेते हैं, यानी इसके बीच की, यानी इसमें कितने संख्या पता है भाई? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। और ओपन इंटरवल में ये अंतर है, ओपन इंटरवल में ये अंतर है, अगर 1 और 5 हम लिए हैं, ये ओपन इंटरवल में लिए हैं, तो 1 को और 5 को शामिल नहीं करेंगे, इसके बीच की संख्या को शामिल करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? 2, 3 और 4। यानी क्लोज में एंड पॉइंट को लेते हैं हम लोग और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट को नहीं लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आया? एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे कि x सच दैट, x इज अ x सच दैट, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक सेट ले लेते हैं ए, जो x सच दैट 0 से बड़ा है, बराबर है x, और 5 से छोटा और बराबर है। तो इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स करता है, जब भी बराबर लगा रहे तो हम किसके पास जाते हैं? क्लोज में। क्यों? क्योंकि 0 को यहां लेना है और लेने का एंड पॉइंट को लेते कब है? जब क्लोज में। तो x बिलोंग्स टू 0। 5 को भी लेना है क्या? तो 5 लिखेंगे और इसके पास भी एंड पॉइंट को हम लगा देंगे। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आ जाओ। यहां से अगर हम इसमें बोले x सच दैट 5 से बड़ा है x और 8 से छोटा है, एक सेट है A, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स करता है। क्या बराबर लगा है? क्या बराबर लगा है? क्या बराबर नहीं लगा है? तो हम लोग क्लोज इंटरवल के पास जाएंगे। ये क्या होगा? 5 और 8 होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ ऐसे ऐसे चीज देखेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन देते हैं, 0 से बड़ा है x लेकिन 5 के से छोटा और 5 के बराबर है, तो जिधर बराबर नहीं है उधर हम लोग क्लोज इंटरवल, और क्लोज में 0 है तो 0 देंगे, और जिधर बराबर है उधर हम लोग क्लोज, सॉरी, जिधर बराबर नहीं उधर ओपन इंटरवल, जिधर बराबर है उधर क्लोज इंटरवल। और ये कितना है? 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा अगर दे दें 5 x और 8, ये देखो 5 के बराबर है यानी इधर क्लोज इंटरवल, और 8 से छोटा तो 8 लिखेंगे लेकिन इधर हम ओपन इंटरवल डालेंगे। ये चीज समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब हम दूसरा एक तीसरा चीज ले लेते हैं। तीसरा चीज ले लेते हैं, क्या ले लें हम लोग? तीसरा चीज लेते हैं। हाँ, तीसरा चीज हम लोग लेते हैं 8 के बराबर है x और 9 से छोटा है। तो इसमें जब भी बराबर तो हम लोग क्या 8 डालेंगे, जब भी बराबर तो क्लोज इंटरवल 9 डालेंगे। ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग इसमें एक खतरनाक चीज नोट लिखेंगे। अच्छा, ये नोट पॉइंट को हम लोग इधर डाल देते हैं। किधर डाल देंगे? इधर। नोट पॉइंट को हम लोग इधर डालेंगे। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट को हम लोग लिखते कैसे? N1। वॉल्यूम कम रखो। इनफानाइट, इनफानाइट, इनफानाइट बनाने वाले पॉइंट, इनफानाइट बनाने वाले
पॉइंट को, इनफाइनाइट बनाने वाले पॉइंट को हमेशा क्या, हमेशा किसमें रखते हैं, ओपन इंटरवल में रखते हैं, ओपन इंटरवल में, INTRVAL इंटरवल में रखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जो पॉइंट फंक्शन को इनफाइनाइट बना रहा है उसको हम हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं। इसका मतलब एक फंक्शन हम देते हैं fx बराबर 1/x, यानी x का मान अगर हम यहां 0 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों, 1/0 बराबर इनफाइनाइट। तो जो पॉइंट इसको इनफाइनाइट बनाता है उस पॉइंट को हम क्या, किस में रखेंगे, ओपन में रखेंगे, यानी 0 को ओपन में रखेंगे और इधर जो भी बचेगा उसको हम क्लोज में रख देंगे। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। और इसी कारण हम लोग -∞ और +∞ को हम लोग किस में रखते हैं, ओपन इंटरवल में। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट बनाता है, ये इनफाइनाइट बनाता है। अच्छा, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या आप लोग को? अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार क्या कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ यहां तक हम लोग समझ गए। इनफाइनाइट बनाने वाले पॉइंट को, यहाँ 0 को हम क्यों ओपन में लिए, क्यों ओपन में लिए, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट बनाएगा, इसीलिए हम 0 को क्लोज में नहीं रखते। क्लोज में ये सब पॉइंट को शामिल करते हैं, ओपन में नहीं करते। तो 0 को यहाँ शामिल नहीं करेंगे, 5 को यहाँ शामिल करेंगे। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जैसे कि भाई एक सेट है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। एक बार देख लेते हैं मोबाइल कितना चार्ज है मेरा, 25% है ना, तो 25% है तो चलेगा, 25% है तो चलेगा। बेंच पर से नीचे आ जाओ, हिल रहा है बेंच कैमरा। ठीक है, अब ये एक पावर सेट है, तो हम ये बता रहे हैं इसके सबसेट कितने हो सकते हैं, इसके सबसेट कितने हो सकते हैं। सबसेट को दर्शाने के लिए हम लोग क्या, देखो भाई, सेट को दर्शाने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो सबसेट भी एक तरह का सेट है, सबसेट यानी ये भी एक प्रकार का सेट है, यानी इसको भी दर्शाने के लिए हम एक सेमी कॉलन का यूज करेंगे। जैसे कि हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसके सबसेट को दर्शाने के लिए, यानी सबसेट ऑफ, ये लिख दो क्या, सबसेट ऑफ ए, इसको दर्शाने के लिए फाई सबका सबसेट होता है, यानी फाई यानी इम्पटी सेट सबका सेट होता है, यानी इसके अंदर इम्पटी सेट भी है, इसके अंदर एक एक जो है सबसेट है, इसके अंदर 2 क्या है, सबसेट है, इसके अंदर 3 क्या है, एक सबसेट है, इसके अंदर अभी एक एक एलिमेंट को लिए, अब 1 और 2 क्या है, सबसेट है, इसके अंदर 1 और 3 क्या है, सबसेट है, इसके अंदर 2 और 3 क्या है, सबसेट है, और इसके अंदर 1 2 3 क्या है, सबसेट है, 1 2 और 3 भी क्या है, सबसेट है, और एक क्या हो गया, पावर सेट। तो ये के टोटल कितने सबसेट हैं, ये के टोटल कितने सबसेट हैं, ए के टोटल कितने सबसेट हैं हम लोग देखें। ए के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल कितने, 8 सबसेट हैं। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, जितने भी सबसेट है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ये सभी सबसेट का एक कलेक्शन होता है। तो इसको हम 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और फिर 1 2 3, और इसको हम लोग को क्या करना है, कलेक्शन कर देना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। यानी पावर सेट वे सेट होते हैं, अगर ए सेट में इतने एलिमेंट हैं तो इसके जितने सबसेट पॉसिबल हैं
वो सारे सबसेट को हम लोग लिख लेंगे और उसी को कलेक्ट करके एक सेट बना देंगे, तो वो सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। यहाँ से हम 3 चीज बताएंगे, 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है? इम्पटी यानी फाई जो होते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग पूछिएगा कि आंसू भैया एक भी बंद है सेट के अंदर, 2 भी, क्या फाई को आप क्यों नहीं बंद करते हैं? भाई हम यही बताए थे ना, फाई ए सही है लेकिन फाई ए गलत है। कहाँ बताए थे? ये हम बताए थे पहला क्लास में, आप लोग नहीं देखे तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना है। तो फाई इज सबसेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम यहां क्या बोल रहे हैं? ये जो है फाई सभी सेट का सबसेट है। यानी एक हम दे दें सेट ए, तो अगर हम इसका बोल दें कि कितने पावर सेट हैं, तो पावर सेट में फाई सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर एक एलिमेंट है तो एक सबसेट, यानी ये 2 हो गए। तो फाई जो होते हैं ये सभी सेट का एक सबसेट है, इसीलिए फाई ऑटोमेटिक आ गया। एक को लिखे तुम लोग को तो समझ हो आया होगा, आप लोग को समझ आया होगा, लेकिन ये फाई नहीं आया ना। तो फाई क्या होते हैं? सभी सबसेट का एक सेट होते हैं। ठीक है, अब यहां से हम एक और चीज बता रहे हैं। आप लोग को यहां कंफ्यूजन हुआ होगा कि आंसू भैया ये सेट क्या है? 1 2 3, फिर हम सबसेट निकाल रहे हैं किसका? इसका। तो यहां भी 1 2 3 ले लिए हैं, यानी ये तो खुद सेट है, तो ये सबसेट कैसे बन गया? तो यहां हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एवरी सेट, यानी दुनिया में जितने सेट हैं, ये सेट, यही सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम क्या बोल रहे हैं? सभी सेट, यानी ये सेट अपना का सबसेट होगा, यही बोले। एवरी सेट, जो भी सेट है खुद का सबसेट होगा, इसीलिए ये आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बना दिए थे वीडियो? बन गया था ना? अब एक चीज यहां से हम नोट करके लिखते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेना। नोट पॉइंट में नम इसमें क्या लिखोगे? हम अगर चाहते हैं कि आंसू भैया एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? यानी नंबर ऑफ सेट इन पावर सेट ऑफ ए, यानी पावर सेट में कितने सेट होंगे? जैसे कि ए के पावर सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 8 हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू 2 का पावर एन होता है। यहाँ क्या होता है? एन बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर हम ए के पावर सेट का पूछ रहे हैं तो ए का एलिमेंट कितना है? तो यहाँ 3 है। देखो भाई, ये फॉर्मूला में रखोगे, पावर सेट में कितने होंगे? 2 का पावर 3, यानी कितना होगा? 8। देखो तो 8 है ना, आ गया है ना? तो ये हम लोग को यहाँ जानना था। सॉरी ब्रो। अब हम लोग एक और चीज बचा है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन का एनकाउंटर करेंगे। वीडियो 33 मिनट गया, 15 मिनट का और रहेगा वीडियो। एक चीज उससे हम पहले हल्का सा यहाँ बताते हैं, यहाँ हल्का सा आते हैं। देखो भाई, एक चीज देखो, जब ये बराबर बी है, अभी हम क्यों बताएं? क्योंकि अभी वहां यूज हुआ था, इसीलिए हम यहाँ आए। उस समय बताते तो आप लोग को समझ में नहीं आता। अब ये बराबर बी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए। तो अभी तो हम यही बताए थे ना भाई कि सभी सेट खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे? सभी सेट, सभी सेट खुद का, खुद का सबसेट, खुद का सबसेट होता है। सभी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी सभी सेट खुद का सबसेट। ये सेट अपने खुद का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ये बराबर बी होता है, और ये बराबर बी है तो ये बी की जगह हम ए रख देंगे, या बी की जगह यहाँ ए की जगह बी रख देंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ बताएं आप लोग को, हम वही चीज यहाँ आपको बताएं
कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी अगर ये सेट है तो ये ए का अपने का सबसेट होगा। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी को पता है? यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट का हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन एक बहुत ही सिंपल है, अ सुपर सेट, अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट, गिवन सेट, यानी अगर हम एक सेट देते हैं ये 0 1 2 3, एक सेट देते हैं बी 8 9, एक सेट देते हैं सी 5 6 7 4, तो इसका अगर हम लोग को यूनिवर्सल सेट निकालना पड़े, ये यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो अगर ये सब सेट का यूनिवर्सल सेट निकालना पड़े तो क्या होते पता है? इसमें जितने सारे एलिमेंट है सभी को यहां रख देंगे, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 0 1 2 3 होगा, क्या 8 9 होगा? होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 4 भी होंगे। तो ये इस सब का क्या हो गया? यही, यानी ये सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट, यानी जितने भी गिवन सेट हैं उसके सभी सेट इसमें अवेलेबल हो। ठीक है, यहां से हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 आ गया। उसके पहले हम आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं, एक चीज बताना चाहते हैं। ये होते हैं, एक सेट ए है, एक क्या है? 1 और 2 है, और इसका पावर सेट हम लोग निकालेंगे तो पावर सेट में पहले क्या होगा? 5 होगा, उसके बाद क्या होगा? 1 होगा, उसके बाद क्या होगा? 2 होगा, उसके बाद क्या होगा? 1 और 2 होगा। देखो भाई, जो सेट इसके इक्वल नहीं होते हैं, यानी ये तीनों सेट इसके इक्वल नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। और जो सेट इसके इक्वल होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सेट। और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर सबसेट, सुपर सबसेट। तो ये सब दोनों चीज से आप लोग परिचित रहिए। ठीक है, अगर जो सेट दिया है वही सेट बना है तो एक दूसरे के क्या होते हैं? सुपर सेट होते हैं। और प्रॉपर सेट क्या होते हैं? जो सेट है उससे कम एक एलिमेंट कम हो इस समय। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट का। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं, 2 3 4, क्या 2 3 4 इसके पास है, यानी ये सारे चीज इसके पास है, यानी ये सबसेट है इसका। हो गया, हो गया, हो गया। फिर हम लोग ये बी सी, क्या ये है क्या इसके पास? चलो बी है सी है, क्या ये है क्या? नहीं। हम क्या बोले? इसके सारे एलिमेंट इसके पास होनी चाहिए तभी तो सबसेट होते हैं, यानी ये इसके सारे एलिमेंट इसके पास नहीं तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी ये स्कूल है, ये क्या है? ये स्कूल है भाई, ये स्कूल है, ये स्कूल है। और इसके अंदर यहाँ क्लास 11 होगा, हाँ। और ये क्या है? स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये स्टूडेंट है, पूरे स्कूल का ये स्टूडेंट है, ये 11 है, यानी इसके अंदर यही आता है, यानी ये चीज सभी इसके पास है। भाई तुम बोल रहे हो एक स्कूल का क्लास 11 का, और हम बोल रहे हैं वो स्कूल का सारे स्टूडेंट, यानी ये भी तो इसके पास आ जाएंगे, तो ये क्या होंगे? सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है? x इज ए सर्कल इन द प्लेन और x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। देखो ये गलत है भाई, यहां बोल रहा है एक प्लेन में एक सर्कल, तो यहां अगर 2 यूनिट वाला सर्कल रहेगा, क्या इसके पास है? क्या नहीं, इसके पास एक ही यूनिट वाला है, यानी अगर इसके पास 3 यूनिट वाला है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया? क्या बोल रहा है? x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन और x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। भाई क्या बोल रहे हो यार, ये तो अलग चीज है, ये इस तरह का है और ये इस तरह का है, कहां इसका सारा चीज इसके पास मिलेगा? तो ये भी नहीं होगा। यहां क्या बोल रहा है? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। प्लेन मतलब भाई ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं क्या?
एक एक्स जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है, और एक्स जो है ट्रायंगल है, यानी इसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल है और इसके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या यहाँ सभी प्रकार के ट्रायंगल में भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा कि नहीं आएगा? तो ये सबसेट हो जाएंगे। यानी हम लोग को ये देखना क्या ये सभी चीज इसके पास है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल में आता है, आता है। ट्रायंगल रेक्टेंगल में आता है, नहीं आता है, तो नॉट हो जाएगा। क्या 2 यूनिट वाला सर्कल 1 यूनिट वाले सर्कल में आता है? नहीं आता, इसीलिए नहीं हो गया। क्या 11th वाला स्टूडेंट स्कूल में आता है? आता है, तो सबसेट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और एक्स इज एन इंटीजर। अभी तो बताए थे यार, नेचुरल नंबर इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो ये तो हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? सबसेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। दूसरा क्या है, ये आप लोग को बताना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो ये आप लोग को हम होमवर्क दे दिए हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग सेट और सबसेट भरे थे, सबसेट और नॉट सबसेट भरे थे, यही सब में आपको जांचना है। ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क है, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यहाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग बनाइएगा, और दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हाँ, ये बेहतरीन चीज है। हम लोग को बोला है इनकरेक्ट, और आप लोग गलत को नहीं पहचानना है, अगर गलत है तो क्यों है, क्यों का भी आंसर मांगा है। आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा, पहला के पास हम आते हैं। हम क्या बताए थे? बिलोंग्स से हम लोग क्या दर्शाते हैं? एलिमेंट, आधा आधा। और सबसेट से हम लोग क्या दर्शाते हैं? सेट, सेट। पहला में क्या है? 3,4 सबसेट है ए का। देखते हैं क्या 3,4 इस तरह बंद है, क्या सबसेट है ये? आप बोलोगे नहीं भैया, ये तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट 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 एलिमेंट। और एलिमेंट को दर्शाने के लिए किससे के पास जाते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू के पास। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी ये क्या है? फॉल्स है। और इसको क्यों पूछा है? क्यों? तो ये गलत है, तो क्यों है? क्योंकि 3,4 है भाई, अगर इसको लिखना चाहिए था तो ऐसे लिखना, ये क्या हो जाते? ये ट्रू हो जाते। और अगर आपको यही साइन यूज करना है तो इसके लिए आप पहले इसको सेट बनाइए, आप तो एलिमेंट बनाए, तो इसको हम सेट बना देंगे। क्या? 3 ऑफ 3 4, और ये सबसेट हो जाता किसका? ए का, ये भी ट्रू हो जाता। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? 3,4 एलिमेंट। हाँ भाई, अभी तो यही तो 3,4 ये है, ट्रू है। तो ये क्या हो जाएंगे? एलिमेंट है। देखो, बंद के बाद 3 और 4 एलिमेंट है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रू। और ट्रू कहां से होंगे? इसके पास से। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा 3,4। अब जैसे ये लग गया यानी सबसेट कहलाएगा, तो सबसेट ओके। अभी तो यही तो हम बताए थे, ये भी तो ट्रू है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आते हैं चौथा के पास, हम लोग आते हैं चौथा के पास। चलो, चौथा क्या है? वन एलिमेंट, वन बिलोंग्स करता है ए में। क्या एक एलिमेंट है ए का? हम लोग जब भी इससे दर्शाते हैं क्या? एलिमेंट को दर्शाते हैं। इससे क्या? सेट। ये एलिमेंट है भाई, इसके अंदर लगा नहीं है। बहुत लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि आंसू भैया ये लगा है तो ये सबसेट है ना, लेकिन नहीं भाई, ये एलिमेंट जैसा दिखाया गया है। हम यही तो बताए थे एग्जाम्पल 11 में। तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है। पांचवा, अब एक सबसेट बोल रहा है ए को, तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि इससे हम लोग किसको दर्शाते हैं? सबसेट को। यानी इससे अगर आपको दर्शाना है तो आप ऐसे कर दीजिए ना, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्या है मेरे पास? 6 नंबर 1 2 और 5 क्या सबसेट है ए का?
तो हम लोग देखेंगे 1, 2 और 5 सबसेट है। क्यों? ए लगा है तो इससे हम लोग सबसेट को दर्शाते हैं, और इसके बीच जितने एलिमेंट हैं सभी के सभी इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। 7 नंबर क्या बोल रहा है? 1, 2 और 5, पांचवा छठा, 1, 2, 5। हाँ, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 ये क्या एलिमेंट है? ए का नहीं, इससे हम एलिमेंट को दर्शाते हैं। आप सबसेट क्यों दिखाएं? तो ये फॉल्स हो गया। इसको अगर आपको दर्शाना चाहिए था तो आप ऐसे दर्शाते ना, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही होता। अच्छा, एक लड़के के दिमाग में एक कंफ्यूजन है, 1, 2, 5, इसको ऐसे नहीं कर सकते आंसू भैया? नहीं भाई, ये गलत है, ये गलत है। जब भी दर्शाएंगे एक एक एलिमेंट को हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 8 में हम आते हैं। 1, 2 और 3 क्या सबसेट है ए का? तो हम बोलेंगे ए क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 3 इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है। 3 जो है 4 के साथ मिल के एक एलिमेंट है। तो अगर आप 3 लाएं तो आपको 4 भी लाना पड़ेगा, और वो भी एक एलिमेंट के जैसा प्लेस करना पड़ेगा। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 3 नॉट बिलोंग्स करता है, नॉट बिलोंग्स टू ये। तो बिलोंग्स क्या कर रहा है? 3, 4 बिलोंग्स कर रहा है किसके पास? ए के पास। ये एक एलिमेंट है, इसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन में मेरा 1, 2 और 3 क्वेश्चन बच गया। तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये यहां बनाया हुआ है, तो इसमें हम कहां से करेंगे? 9वां से करेंगे। इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। 9 से हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जितना हम बताएं ना उससे सारे क्वेश्चन को बन जाएंगे। 9th नंबर क्या है? 9th नंबर बोल रहे क्या? 5 एलिमेंट है एक का। हम एक ही चीज बताए थे भाई, 5 एलिमेंट नहीं होते हैं। 5 क्या होते हैं? सेट होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और इसको अगर सही लिखना चाहिए तो 5 सेट होते हैं। 5 क्या होते हैं? सेट होते हैं। 5 एलिमेंट किसी का नहीं होता है। इसमें क्या है? हाँ, एक और भी कितना घटिया टाइप का क्वेश्चन दिया है। 9, 1, 10 5 सेट होगा ए का, ये ट्रू होगा। तो यहां भी तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं होते, 5 सेट होते हैं। 11 नंबर, ये कितना बेहुदा सवाल दिया है। हम क्या बताए थे? क्या एक क्या होगा? फॉल्स होगा। आंसू भी अभी तो आप बताए थे ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया भाई। यानी हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक खत्म कर लिए हैं। यहां तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है भाई तो एक बार यार सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो दोस्त अभी घर तरफ चिल कर रहा है ना, उसको बताओ कि आंसू भैया 11th का पढ़ा रहे हैं। 11th में बहुत कम टाइम मिलता है, टीचर लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, तो तुम लोग यहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट। अब सबसेट हमको लिखना एक का, इस ए हम ए सेट मान लिए हैं, ए क्या है? ए। तो इसका सबसेट कितना होगा? तो अभी तो हम लोग जाने थे कि 5 सबका सबसेट होता है। तो एक सबसेट आ गया 5, दूसरा सबसेट क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। हैप्पी हैप्पी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है? इसको हम मान लेते हैं बी। क्या है? ए कॉमा बी। हम लोग जानते हैं सबसेट ऑफ बी। सबसेट अगर लिखना है इसका तो क्या हम लोग जानते हैं? 5 सबका सबसेट होता है। तो 5 एक हो जाएगा। उसके बाद पहला एलिमेंट एक बार सबसेट बनेगा, एक बार दूसरा एलिमेंट सबसेट बनेगा, और एक बार दोनों एलिमेंट सबसेट बन जाएंगे, क्योंकि सभी सेट खुद का सबसेट होता है, ये बताना। इसी तरह आप लोग तीसरा बनाइएगा। ये तीसरा आपका होमवर्क है, लेकिन चौथा हम बना देंगे। चौथा हम बना देंगे। चौथा एक सेट है, इसका हम डी सेट मानते हैं। ये 5 मतलब क्या होता है? उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है।
तो इसका अगर सबसेट अगर हम लोग को लिखना पड़े तो इसका सबसेट क्या होगा 5, ठीक है। तो इसका सबसेट क्या हो गया 5 हो गया। जिस जो जीरो होते हैं, जो जीरो होते हैं उसी को तो हम लोग 5 से दिखाते हैं, यानी ये सेट है जिसके पास एलिमेंट कितना है 0, और हम लोग जानते हैं 5 सभी का सबसेट होता है, यानी जिसके पास एलिमेंट नहीं भी है उसका भी क्या होगा सबसेट होगा, सबसेट होगा, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए, देखो भाई पावर सेट, क्या हम बताए थे पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, इसी को ना हम दर्शाते हैं पीए। अब नंबर ऑफ पावर सेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट क्या हम बताए थे 2 का पावर n, जहां n क्या है n एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, n एलिमेंट इन ए, यानी इसको लिख लो n क्या है यहां नंबर ऑफ एलिमेंट